अभी हमने इनके बड़े अधिकारी को कॉल किया कि क्या भाई साहब छुट्टी पे गए हुए, तब उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल छुट्टी पे कहां गए हुए, वो तो ऑफिस में ही होंगे और ये ऑफिस है उनका, हमें दिखाई नहीं दे रहे। अगर इनका कोई अधिकारी सुन रहा है तो कान खोल करके सुन लीजिए, 2 दिन का समय है आपके पास में। अगर ये शख्स यहाँ पाबंदी से काम नहीं करेगा, यहाँ की आवाम के बगैर फालतू के कार्य रिजेक्ट करेगा, तो हम यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे। पोखरण विधानसभा के सांकड़ा ब्लॉक से एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां एक तरफ सरकार बच्चों के एडमिशन और योजनाओं में जन आधार को अनिवार्य बना रही है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी ही अपनी सीट से गायब है। नमस्कार, मैं आयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। सांकड़ा ब्लॉक के सांख्यिकी अधिकारी अभिषेक शर्मा, जिनके जिम्मे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, साथ ही 1 साल तक के बच्चों के दस्तावेज और जन आधार से जुड़े काम भी, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये अधिकारी अपनी सीट पर मिलते ही नहीं है। सिर्फ सांकड़ा ही नहीं बल्कि भड़ियाना ब्लॉक का चार्ज भी इन्हीं के पास है, यानी दो जगह की जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकामी। आज जब स्कूल एडमिशन का समय चल रहा है, हर जगह जन आधार जरूरी हो गया है, लेकिन अधिकारी की गैर हाजिरी के कारण लोग दर दर भटक रहे, घंटों इंतजार के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता इनाम खान मेहर ने आवाज उठाई है, सुनिए क्या कहा इन्होंने। पहले इसका लीजिए, उसके बाद इसका लीजिए। ये नाम है अभिषेक शर्मा, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी हैं हमारे यहाँ के। और उस सभी जो जन आधार हेल्प डेस्क लगा हुआ, जिसके अंदर गजेंद्र कुमार माली है, सुश्री राखी है, और ब्लॉक स्तर पे ये सांकड़ा और भड़ियाना दोनों का कार्य अभिषेक शर्मा संभाल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो अभिषेक शर्मा है वो ना तो अपना कार्य जिम्मेदारी के साथ में करता है और ना यहाँ मिलता है। इनसे अधिकारी और आवाम दोनों परेशान है, लेकिन उसके बाद में भी इस शख्स को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रखा है। इसका काम है सांख्यिकी अधिकारी का जो काम होता है, जन्म और मृत्यु 1 साल के अधीन आने वाले बच्चों के बनाता है, ठीक है। और दूसरा काम उनके पास है जन आधार कार्ड का, जो सबसे जरूरी है। और इस समय सबसे जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। अगर आपके बच्चे का नाम जन आधार कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ है तो आप अपना एडमिशन बच्चे का नहीं करवा सकते स्कूल के अंदर। लेकिन ये क्या करता है, ये डायरेक्ट रिजेक्ट करता है, अपलोड डॉक्यूमेंट इज ब्लैंक करके, कि हमें तो डॉक्यूमेंट दिखाई नहीं दे रहा। ये अंधे अधिकारी है, इनको डॉक्यूमेंट दिखाई नहीं देते हैं। जबकि जन आधार कार्ड 0.2 का प्रोसेस ये है कि जब तक आप अपना जन आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते तब तक आप आगे का प्रोसेस पूरा ही नहीं कर सकते। बावजूद इसके ये महोदय हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। अभी हमने इनके बड़े अधिकारी को कॉल किया कि क्या भाई साहब छुट्टी पे गए हुए, तब उन्होंने बताया नहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल छुट्टी पे कहां गए हुए, वो तो ऑफिस में ही होंगे और ये ऑफिस है उनका, हमें दिखाई नहीं दे रहे। मोदी जी ने कहा कि मैं मीटिंग में हूं, आपसे बाद में बात करूंगा। चलो मान लेता हूं आप बड़े लेवल के अधिकारी हो, हम अवाम हैं, लेकिन महोदय अगर इनका कोई अधिकारी सुन रहा है तो कान खोल करके सुन लीजिए, 2 दिन का समय है आपके पास में। अगर ये शख्स यहाँ पाबंदी से काम नहीं करेगा, यहाँ की आवाम के बगैर फालतू के कार्य रिजेक्ट करेगा, तो हम यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे। हमारे पास में सिर्फ यही ऑप्शन है। मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मेरी आवाम का काम है, मेरी आवाम के बच्चे, यहाँ के लोगों के काम है जो ये रिजेक्ट कर रहा है। ये सभी के कर रहा है, ना हिंदू देखता ना मुसलमान देखता, सभी के रिजेक्ट कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि ये यहाँ का नहीं है, ये बाहर ही ला करके बिठाया गया। यहाँ के जितने भी अधिकारी है ना, उनको हमारा दुख दर्द मालूम है। उन्हें मालूम है कि एक शख्स 40 किलोमीटर दूर से चल करके हमारे पास आता है तो फिर हमारा ये फर्ज बनता है कि उनका काम किया जाए। लेकिन ये पता नहीं कहां का ला करके हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। बड़े लेवल के अधिकारी, आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस शख्स को यहाँ से हटा दीजिए या इनको पाबंद करिए, अन्यथा हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। और अब सवाल यह है कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही अपनी कुर्सी से नदारद है तो आम जनता आखिर जाए तो जाए कहां? क्या प्रशासन इस लापरवाही पर कार्रवाई करेगा या फिर लोगों को यूं ही परेशान होना पड़ेगा? द बवाल इस मुद्दे को उठाता रहेगा क्योंकि सवाल जनता के हक का है।